जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जय सत्य सनातन। दोस्तों, विषयों को उठाना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी टाइम से मैं इसको समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, लेकिन इस पे मैं खुलकर नहीं बोल पाया हूँ और इस विषय को मुझे लगता है उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आपको भी पता है कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है और हमारे सनातन धर्म में वेदों को मूल आधार माना जाता है। फिर पुराणों की जो शाखाएं हैं वो आती हैं। जैसे किसी चीज की थ्योरी लिख दी जाती है और उसके बाद उस चीज को एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, तो वैसे ही पुराणों की भी कथाएं हैं। पुराणों को आप वेदों से अलग करके नहीं देख सकते। अब कोई बाहर से कोई शख्स आता है, विदेशी आता है, और वो विदेशी एक अपनी विचारधारा लेकर आता है और वो कहता है कि भैया ये मेरी विचारधारा है, और वो आपकी उन जो मान्यताएं हैं अलग अलग, क्योंकि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये भी हमारे वेदों में ही आया कि भगवान एक है, उसे हम अलग अलग नाम रूप गुण से जानते हैं। तो पुराणों की जो कहानियां हैं हमारी, वो उसी तरफ इशारा करती हैं कि ईश्वर ने कैसे इस दुनिया में अवतार लिया, कैसे वो आए। क्योंकि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो कुछ भी कर सकने वाला है, लेकिन लोगों में ज्ञान की कमी होती है और ये बाहर से आने वाला शख्स जो है ये कहता है कि तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारी माँ नहीं है, और वो एक विचारधारा लेकर आता है। आप उस विचारधारा से इम्प्रेस हो जाते हो बिना जाने, बिना परखे, और आप उस विचारधारा में के हिसाब से अपने आप को ढालने लग जाते हो। ये जो हमारे अंदर जो हीन भावना है, इस हीन भावना का कब दूर होगी? ये चली आ रही है बहुत सालों से। जब मुगल काल था तब से भी चली आ रही है, और आज भी अंग्रेजों के काल में भी ये भावना रही है, और आज भी यही भावना है कि जो इंग्लिश नहीं बोलता है उसे तो ऐसा समझा जाता है कि ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो ही समझा जाएगा कि आप पढ़े लिखे हो, जबकि इंग्लिश एक भाषा है। वैसे ही हमारी जो संस्कृति है, अगर कोई उस संस्कृति को फॉलो करता है तो ये समझा जाएगा कि ये पिछड़ा हुआ है, ये अंधविश्वासी है। ये जो विचारधारा समाज में पनपी है, इसका नाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको अपनी जो संस्कृति है उस पर नाज होना चाहिए, चाहे वो वेद हैं, चाहे वो पुराणों की कहानियां हैं, चाहे वो मनुस्मृति है। अगर एक वर्ग कहता है कि भैया हम मनुस्मृति में मानते हैं कि मिलावट हुई है, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा कि भैया बाकी ग्रंथों में भी तो मिलावट हो सकती है, बाकी चीजों में भी तो मिलावट हो सकती है, लेकिन उसकी सारी चीज को नकार देना भी सही नहीं है। एक बाहर से शख्स आता है, वो अपनी विचारधारा लेकर आता है और हम उसकी विचारधारा के अकॉर्डिंग ये अपनी धारणा बना लेते हैं, और जैसे वो बोलता है कि एक ईश्वर है तो हम बोलते हैं हाँ हमारे वेदों में भी तो लिखा है एक ईश्वर है। लेकिन जैसे ही आप पुराणों की कहानियों में आते हैं आप फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये डाउट होता है कि यार ये कहानियों में कुछ तो गड़बड़ है और मुझे पुराणों की कहानियां नहीं माननी चाहिए। आप ऐसे मन में धारणा लेते हो, जबकि आपने कभी भी इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया होता है किसी से भी। आपके मन में डाउट होते हैं, आपके पास वक्त कम होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है आपको, और आप उसमें क्या करते हो, पुराणों को और जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं संस्कृति की, वो सबको नकार देते हो और सिर्फ बोलते हो मैं वेद पे बात करूंगा, मैं सिर्फ वेद पे बात करूंगा, बाकी चीजों पे बात ही नहीं करूंगा। आप ये बोल रहे हो मैं बस इसको पकड़ूंगा, जबकि आपको मैं बताऊं वेदों से ही पुराणों की रचना हुई है, और पुराणों में जो चीजें हैं वो वेदों की ही हैं। जब पुराणों में जो चीजें हैं वो वेदों की ही हैं, तो ये कह देना कि पुराण हम नहीं मानते, ये कहां की मतलब कहां का इंसाफ है, ये कहां की इंसानियत है? अगर एक बुक बता रही है थ्योरेटिकल पोर्शन, दूसरी बुक बता रही है प्रैक्टिकल पोर्शन, ये दुनिया भी तो एक प्रैक्टिकल पोर्शन है ना, आपको दिख रहा है ना, आप और मैं तो है ना, रियल में है, तो आप अपने वजूद को नकार दोगे। आप ये बोलोगे कि ईश्वर सिर्फ निरंकार है, वो दिखता नहीं है, लेकिन हम दिख जाते हैं, क्योंकि हम ईश्वर और हम अपने आप को दो अलग अलग एंटिटी मान के चलते हैं। जबकि हमारे वेदों में भी कहा गया है कि भैया ये पूरी जो सृष्टि है वो उसी का रूप है, लेकिन क्योंकि सामने वाले ने हम पर आरोप लगाया है, अभी मैं शास्त्रों पे नहीं जाऊंगा, उनके प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी बात कहनी है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे ये कहना है कि अगर सामने वाला हम पर आक्षेप लगा देता है, पुराणों के ऊपर आक्षेप लगा देता है, हमारे जो बाकी ग्रंथ है उन पे आक्षेप लगा देता है, तो क्या हम उसकी बात को मानकर अपनी चीजों को नकार देंगे? जो आदिकाल से चली आ रही चीजें थी, 100-150 साल पहले कोई आता है और एक विचारधारा देता है, ठीक है विचारधारा आपने दी, लेकिन क्या आप उन चीजों को नकार दोगे? मत पंथ संप्रदाय के हिसाब से अब सनातन धर्म चलेगा। मत पंथ एक बरगद का पेड़ है, उस पेड़ से अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं, तो क्या उन शाखाओं को पेड़ माना जाएगा?
या पेड़ का हिस्सा माना जाएगा? मेरे को ये चीज बताइए आप कि एक अगर पेड़ है उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, एक शाखा आपने उठा ली और बोला ये शाखा ही संपूर्ण पेड़ है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की सोच है? ये किसने आपको बताया? ये आपकी अपनी विचारधारा है। आजकल लोगों को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन क्या उस विचार को आप ये मान लोगे कि ये विचार ही संपूर्ण है? सागर में से अगर आप एक घड़ा पानी का भर लेते हो तो ये घड़े को ले जाकर आप दुनिया में ये थोड़ी कह सकते हो कि ये सागर है। सिंपल सी चीज समझ में क्यों नहीं आती है हिंदुओं को? वो घड़ा ले लिया और घड़े में पानी भरकर ले गए और बोला ये संपूर्ण सागर है। सागर तो विशाल है ना, सागर में गहराई भी है, सागर कहीं पर कम गहरा है, कहीं पर पानी की लहरें बहुत तेज हैं, कहीं पर वो शांत है। तो सागर के तो बहुत सारे रूप गुण हैं। तो सनातन हिंदू धर्म में भी जब वेद और पुराण, क्योंकि पहले कहते हैं एक ही पुराण था, उसके 18 खंड किए थे वेद व्यास जी ने। वेद भी पहले एक ही था, उसके 4 भाग किए थे। अब आप बोलो मैं ऋग्वेद को मानूंगा लेकिन यजुर्वेद को नहीं मानूंगा, तो ये बात गलत है ना। कोई ये पकड़ के बैठ जाए कि भैया ठीक है 4 भाग हैं लेकिन यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में ना कुछ बातें मुझे ना सही नहीं लग रही। वो सामने वाले ने ना आरोप लगा दिया मेरे ऊपर, उन्हीं से लेकर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से ही ले लिया, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, तो मैं उनको नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ ऋग्वेद को मानूंगा। ऐसा कहोगे? अगर वेद से हटकर अगर हमारे कुछ ग्रंथ हैं जो वेदों के आधार पर हैं, आप मनुस्मृति को भी तो ये कहते हो हिंदुओं कि हाँ भैया मनुस्मृति में जो चीजें वेदों से हैं वो हम मानेंगे, जो वेद के अकॉर्डिंग है, जो वेद के अकॉर्डिंग है वो नहीं मानोगे। आप ये सब बोलते हो ना, तो फिर पुराणों के ऊपर जब बात आती है तो पुराणों को नकार क्यों दिया जाता है? तब ये क्यों नहीं कहा जाता कि भैया ठीक है ये हो सकता है पुराणों में किसी कालखंड में मिलावट कर दी गई हो, क्योंकि जो वेद विरुद्ध बात पुराणों में है वो हम नहीं मानेंगे, लेकिन जो वेद संगत बातें हैं वो तो मानोगे। वेदों में भगवती का भी जिक्र है, देवी माता का जिक्र है, गणपति का जिक्र है, शंकर का जिक्र है, नारायण का जिक्र है, सब कुछ वेदों में है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग तो ये कहानियां बनी हैं, जो पुराणों की जो स्टोरीज हैं, जो जिसको हम पुराण कहते हैं। पुराण क्या होता है? हिस्ट्री। वो हिस्ट्री है, तो उसको कैसे नकार सकते हो? एक जगह पर आप सिलेक्टिव हो रहे हो, ये कहते हो कि जो वेदों को अकॉर्डिंग नहीं है वो हम नहीं मानेंगे, बात मान ली, लेकिन आप तो पूरे के पूरे सेक्शन को ही अलग कर दे रहे हो। आज जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी पूजा पद्धति हमारी हो रही है, सब पुराणों के अकॉर्डिंग ही तो हो रही है। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो भी तो पुराणों के अकॉर्डिंग ही हुई। तो आप ऐसा बोल रहे हो हिंदुओं, मेरी बात हिंदुओं से है, क्योंकि हिंदुओं को मैं ये कह रहा हूँ जो भी अलग मत पंथ संप्रदायों में बटे पड़े हैं, इस्कॉन वाले अलग गाना गा रहे हैं, ठीक है, आर्य समाज वाले एक अलग गाना गा रहे हैं, और शिव का अपमान हो रहा है समाज में, तो भैया शिव जी के ऊपर जब आक्षेप लग रहे हैं तब आपका खून क्यों नहीं खौलता है? क्योंकि हमारे जितने भी पुराण हैं वो वेदों के अकॉर्डिंग है, जैसे कि मैंने कहा है। अब लोग आ जाते हैं कि भाई डिबेट कर लो, डिबेट कर लो, डिबेट करो, डिबेट करते रहोगे तुम। जब कोई बाहर का शख्स आपको ये कह रहा है कि तुम्हारा बाप नहीं है और तुम बोल रहे हो हाँ भैया मैं मान गया मेरा बाप नहीं है, और जो ये कह रहा है कि हाँ भैया ये तुम गलत जा रहे हो, मेरे बाप यही हैं, मेरे भगवान यही हैं, तो तुम कह रहे हो देखो बाहर के बंदे की बात मैं मान गया हूँ, अब मैं तुमसे डिबेट करूंगा, मतलब भाई से डिबेट कर रहा है। थोड़ा तो अकल लगाओ हिंदुओं। अरे भाई जानो, किसी गुरु से जानो। गुरु शिष्य परंपराएं हैं हमारे देश में, बहुत सारे सालों से वो चलती आ रही हैं। आप जब किसी स्कूल से पढ़ाई करते हो तो उस इंस्टीट्यूट से जब एजुकेशन करते आ रहे हो तो आपको जो वो टीचर पढ़ा रहा है तो आपको ये तो पता चलता है ना कि ये ऐसा तो है नहीं वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है। वो हमारे देश में जैसे NCERT है या CBSE है, तो ये सिलेबस क्यों बनाए जाते हैं? तो क्या आपने उस प्रमाणित जगह से उस चीज को वैलिडेट किया या बिना वैलिडेट किए ही मान लेते हो? जो कोई कुछ भी बोलेगा कान में आप उसको मान लोगे? तो इसको प्लीज खत्म कीजिए, ये सही नहीं है हमारे लिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और नए वीडियो लेकर इस चैनल पर आता रहूंगा। चैनल से जुड़े रहिए और काफी अच्छा कंटेंट आपको देखने मिलेगा। सनातन धर्म के ऊपर ही मेरा ज्यादा फोकस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय सत्य सनातन।